आप लोग गिर गए, आप लोग गिरे हुए हैं और उसकी वजह से आप लोग गिरे हुए नहीं है यार, मतलब मैं अभी बात स्टार्ट करूं, समझे। तो उसकी वजह से आपको कमर में दर्द पड़ गया और ये कमर का दर्द आपको ले बैठे है, आपको नींद नहीं आती, आपका सत्यानाश हो गया, आपकी जो सारी की सारी चीजें थी, सारी की सारी रूटीन थी वो खराब हो गई है। वो कहते हैं ना पूरा का पूरा लाइफ मेरा खराब हो गया है, तो वो हो गया आपका। और उस वजह से आप चाह रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, और ये क्यों हो रहा है, और ये जो मसला है अगर आपने इसका एक्सरे करा लिया है और अगर आपने इसका MRI करा लिया और आपको डॉक्टर ने बताया है, डायग्नोज कर दिया आपको L2 L3 लेवल के ऊपर, L4 लेवल के ऊपर, L5 लेवल के ऊपर, इनमें से लंबर जो भी लेवल्स हैं इनके अंदर कहीं भी आपको जो है रीढ़ की हड्डी के मोहरों का मसला हो गया है, तो अब आप जो है ये बात लेकर बैठ गए हैं कि मोहरों का मसला है, मुझे तो जो मेरे तो मोहरे हिल गए हैं और ये जो हड्डियां हैं और हड्डियों से अब क्या होगा कि ये तो ठीक नहीं होने वाला। क्या ये ठीक हो सकता है? क्या इसका इलाज है? मसला क्या है पीछे? हड्डी का मसला है, मोहरों का मसला है, या पीछे कोई और मसला है? उस सारी चीजों को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। दिस इज डॉक्टर सजाउल हुसैन खान, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, करंटली वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर फॉर यूट्यूब एंड फेसबुक। आप लोगों के लिए हम कंटेंट बनाते हैं, तैयार करते हैं और उसके बाद आप लोगों को डिलीवर करते हैं, आप लोगों को समझाने की और आप लोगों की मदद करने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी थोड़ा थोड़ा हिला दे। तो हम बात करें कमर के दर्द के बारे में। हम थोड़ा सा पहले स्टार्ट से शुरू करते हैं, आप रिलेट भी कर सके। आप गिरने के बाद आपको दर्द स्टार्ट हो गया है और वो दर्द आपको ले बैठा एक्सीडेंट के बाद। दूसरे नंबर पर आपने कोई चीज भारी उठा ली थी, झुक कर काम करते हुए, खड़े हुए एकदम से आपको जो है दर्द पड़ गया। अब होता क्या है, आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि अगर कोई चीज नीचे से झुककर उठानी है, कोई काम करना है, कि नॉर्मल हमारी जो पोजीशंस होनी चाहिए, इंसान को अपना तो पता होना चाहिए ना कि हमने किस तरह से काम करना होता है। हम लोगों को पता ही नहीं, किसी ने गाइड ही नहीं किया। मसला ये है कि आप लोग खुद भी नहीं जानना चाहते। आप लोगों को जब भी कोई चीज उठानी होती है तो आप लोग ऐसे झुक जाते हैं, यू शेप बना लेते हैं कमर की, इस तरह से फुल कर्व कर लेते हैं, और ये रॉन्ग पोजीशन है। जब आप एकदम से एक सामान उठा के खड़े होते हैं तो आपकी कमर का दर्द निकल जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आपको जब कोई भी चीज उठानी होती है, सिंपल सा तरीका है कि आपको नीचे बैठना है, बैठने के बाद नीज बेंड करनी है और जो चीज है आपको उठा लेनी है। आपको कोई भी काम करना है, बेंड होकर कोई चीज उठानी है तो आपने इस तरह से उठानी होती है। उम्र रसीदा होने की वजह से हो गया, या वैसे ही आप लोगों को पता ही नहीं है क्यों हो गया, और आपको एकदम से जो है 3 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हफ्ता हो गया, 2 महीने हो गया, आप लोगों का दर्द जा ही नहीं रहा। मसला क्या है? मसला मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब कमर का जो दर्द है, हम बेसिकली ये कमर का जो दर्द है इसको डिवाइड कर लेते हैं पोजीशंस के हिसाब से, ठीक है। अब लेवल के हिसाब से, अब गर्दन का दर्द है तो उसको सर्वाइकल रीजन कह देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ज्यादा मसला आता है वो कमर का जो निचला हिस्सा है, जिसे हम लंबर एरिया कहते हैं, पेट का पीछे वाला हिस्सा, वहां पर कमर के जो नीचे कूल्हों से थोड़ा सा ऊपर, वहां पे दर्द शुरू होता है। और बाज़ औक़ात अगर ये दर्द जो है कूल्हों से होता हुआ आपकी टांगों के अंदर भी रेडिएट होना शुरू हो जाए, नीचे आना शुरू हो जाए, आपकी टांगें सुन्न होती है, आपकी टांगों के अंदर दर्द आता है और ये दर्द जो है आपको नीचे पैर तक चला जाता है और अंगूठे तक आपका जो है वहां तक चला जाता है, तो ये मसला जो है ये शियाटिका का मसला हो सकता है। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। हर मोहरे के दरमियान स्पेस मौजूद होती है और स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका कुशन, तकिया, एक तकिया मौजूद होता है, इसको कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तकिया होता है, ये जो कुशन होता है, मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तकिए को वर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं। अब ये क्या करती है, जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो ये कुशन का, एक तकिया का काम देती है कि आपकी जो मूवमेंट है वो बड़ी स्मूथ सी होती है, इस तरह से, एक तरह से स्प्रिंग टाइप जो है आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। अब इसके अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो कुशन होता है, तकिया होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, पानी भरा हुआ होता है। अब ये बाज़ औक़ात पिचक जाती है ज्यादा प्रेशर आने की वजह से, तो ये जब पिचकती है तो उस वजह से इसका जो पानी होता है या फ्लूइड होता है वो पीछे आपकी रीढ़ की जो हड्डी है उसके यहां से निकल के पीछे से आपकी जो है नाड़े, रगे निकल रही होती हैं, नर्व्स निकल रही होती हैं, वो आपके दिमाग से जो है पैगाम रसाई का काम कर रही होती हैं। अब ये जो रग होती है इसके ऊपर आ जाता है प्रेशर, क्योंकि वो फ्लूइड बाहर निकल आया और फ्लूइड के बाहर निकलने से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है और फिर आपको जो है दर्द महसूस हो रहा है क्योंकि वो रग दब गई है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि जो स्पेस है, अब डॉक्टर आपको बताएंगे, अगर आपका डायग्नोस होगा तो उसके अंदर पता चलेगा कि एक्सरे के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि स्पेस कम हो गई है। अब भाई स्पेस कम हो गई है तो आपका फोकस यही होता है कि जो है स्पेस मेरी कम हो गया है, रीढ़ की हड्डी के मोरे हिल गए हैं, लेकिन आप लोगों को यह समझ नहीं आ रही हड्डी का मसला किसी और चीज से रिलेट कर रहा होता है। यहाँ पे जो असल मसला होता है वो आपके पट्ठों का होता है। जो मसल्स होते हैं, जो आपके पट्ठे होते हैं, उन्होंने आपकी रीढ़ की हड्डी को इस तरह से पकड़ कर रखा होता है। एक भी पट्ठा इसमें से कमजोर
हुआ या टाइट हुआ, उसने इधर इधर से रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। जब वो हिलेगी, बैलेंस जो है आउट होगा, तो उस वजह से प्रेशर बढ़ेगा और आपका जो कुशन है उसका फ्लूइड बाहर निकलेगा और उस नर्व के ऊपर, रग के ऊपर जाके लगेगा और आपको sciatica का मसला हो जाएगा। और अब आपको जो इलाज करवाना है, अब आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लें, दवाइयों के फके फके खा लें, फिर आप लोगों का मैदा भी खराब, फिर आप लोगों का जो पूरा जिंदगी है वो भी खराब, और आप लोग जो है बड़ी टेंशन में है, हमने तो इतनी दवाइयां खा ली, उल्टा हमारा बेड़ा गर्क हो गया। आप लोगों को ये करना है, इस चीज के ऊपर मैं आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग उसके सही इलाज की तरफ जाएं। उसका जो सही इलाज है, मेडिसिन के साथ साथ मेडिसिन आपका इन्फ्लेमेशन कम करेंगी, पेन कम करेंगी, वो जरूरी है, आपको लेनी है, लेकिन आप जो है इसके साथ साथ उसका जो मसला है उसको ठीक करें। अब पेन और इन्फ्लेमेशन तो कम हो गई, सूजन और दर्द खत्म हो गया, जो मसला है वो तो वहीं का वहीं ठहरा है, जो बैलेंस आउट हुआ है वो तो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। अब बैलेंस आउट जो है वो ठीक कैसे होगा कि आपको आपके पट्टों की वर्जिश करवानी है, या खुद करें या सीखाएं जाके फिजियोथेरेपी से, या उसके अलावा जो है सीखने के बाद घर पे करें या जाकर करवाएं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, घर के अंदर आपको दर्द हो रहा है तो आपने क्या करना है, मालिश नहीं करनी इसकी, ठीक है। खास तौर पे रगड़े देते हैं आप लोग घर के अंदर, उल्टा लिटा के ये रगड़े पे रगड़ा जाके मालिशें करवाते हैं, ठीक है, तो उससे और बढ़ जाता है, नहीं ठीक होगा मालिश से। मालिश से आप क्या करते हैं, जब आप तेल लगा लेते हैं, ऊपर से रगड़ा देते हैं, तो नीचे जो है नाजुक नाजुक रगे हैं, नाजुक आपका जिस्म है, आप रगड़े दे रहे हैं, वो ऊपर से और सूजन बढ़ जाती है, आपको लगता है कम हो रही है, आराम मिल रहा है, बल्कि वो आप उसको इरिटेट कर देते हैं, तो वो बढ़ जाता है। तो आपको ये नहीं करना बिल्कुल भी। जो पेन रिलीवर क्रीम्स होती हैं, आप लोगों ने वो क्रीम्स ले लेनी है, रमोल, RUMOL, ये क्रीम आपने लेकर वहां पर मुतासरा जगह पर हल्की हल्की इस तरह से लगा देनी है। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा भी चुल है तो आपने सरसों का ऑयल ले लेना है और उसके अंदर जो है अपना, ये आपको देसी नुस्खा बता रहा हूं, आपने जो लहसुन होता है उसको कूट के गर्म करके उसके अंदर मिला के हल्का हल्का सा बस इस तरह से लगा देना है, वो थोड़ा सा लग जाए, बस कोई आपने उसका मसाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस लगा देना हल्का सा, ठीक है। जो रमोल क्रीम बताइए, ये आपका पेन भी कम करेगी, इन्फ्लेमेशन, सूजन भी कम करेगी। एक और मिसाल ये है कि एक टेंट लगा हुआ है और टेंट के इधर इधर रस्सियां लगी होती हैं। अगर फॉर सपोज एक रस्सी को, इस साइड वाली रस्सी को मैं ज्यादा खींच देता हूं तो क्या होगा, टेंट इधर से ज्यादा नीचे हो जाएगा ना, बांस भी सरक जाएगा और वो टेंट भी इधर हो जाएगा, यूं हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, आपकी जो मोहरे हैं उनके हर तरफ, दोनों तरफ, इस साइड पे भी इस साइड पे भी आपकी मांसपेशियां, मसल्स, पट्टे मौजूद है। एक पट्टा कमजोर हुआ, दूसरा टाइट हुआ, उसने खींच लिया, थोड़ा सा हिल गया और आपको जो है दर्द का मसला शुरू हो गया, आपकी जो है ये sciatica का प्रॉब्लम आ गया। अब आपने इसकी वर्जिशें करवानी है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, जो वीक है, जो कमजोर है उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, जो टाइट हुए हुए हैं उनकी स्ट्रेचिंग होगी, उनको खींच कर एक खास तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा। खुद अब कुछ लोग जो है खुद ही वर्जिशें करना शुरू करते हैं, हम टांग हिला रहे हैं, हम ये वर्जिश कर रहे हैं, हम जी भागना शुरू कर दिया हमने, ये वर्जिशें नहीं करनी है, आपको एक खास पैटर्न में वर्जिश करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको वो बताएगा, आपने वो दर्द कम करने के लिए, अपने उस एक खास मसल को हिट करने के लिए वो वर्जिश करनी है। दूसरे नंबर पर एक और मसला होता है SI ज्वाइंट का पेन। SI ज्वाइंट जो होता है वो आपके कूल्हे का ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट के अंदर भी मसला हो सकता है और आपको जो है दर्द शुरू हो सकता है। ये दर्द भी रेडिएट कर सकता है और आपको जो है अप टू द नी, आपकी अपर जो लेग होती है, जो आपका थाई होता है, उसके अंदर ये दर्द रहेगा और आपको कूल्हे के अंदर भी रहेगा। इसके साथ साथ आपको पट्टों की वजह से भी दर्द हो सकता है कमर का। तो आपको बेसिकली वर्जिशें करनी है, आपको अपनी दवाइयां जो है वो आप हफ्ता लें, 2 हफ्ते लें, अपना पेन ठीक करें, सूजन ठीक करें, उसके बाद मसले को ठीक करें। यार आप लोग कहां टाइम वेस्ट करें अपना। तो यहां पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।